केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ रख दिया है। इसके साथ ही कई और सरकारी इमारतों के नाम भी बदले जा रहे हैं। अब देश भर के राज्य भवन लोक भवन कहलाएंगे और केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, ये फैसला सरकार के उस सोच को दिखाता है जिसमें सत्ता से सेवा की ओर बढ़ने की बात कही जा रही है। पीएमओ से जुड़े अधिकारियों का ये कहना है कि ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। इससे पहले भी सरकार ऐसे कई नाम बदल चुकी है। दिल्ली का मशहूर राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है और प्रधानमंत्री का आधिकारिक पता भी पहले रेस कोर्स रोड था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। अब इसी कड़ी में राजभवन नाम को औपनिवेशिक सोच से जोड़ते हुए बदलने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यपालों के सम्मेलन में हुई चर्चा के बाद ये तय हुआ कि अब राज्यपालों और उपराज्यपालों के दफ्तर लोक भवन और लोक निवास कहलाएंगे। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर यानी कि पीएमओ अब करीब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर नए आधुनिक कैंपस सेवा तीर्थ में जाएगा। ये पूरा बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस नए परिसर में अलग अलग इमारतों में बड़े संवैधानिक दफ्तर होंगे। सेवा तीर्थ 1 से पीएमओ काम करेगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होगा और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए का कार्यालय रहेगा। 14 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन यहां पर सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक पूरे इलाके का नए सिरे से विकास किया जा रहा है। इसमें नया संसद भवन, सभी मंत्रालयों के लिए नए कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति आवास भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। सरकार ने इसके लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। मंत्रालय भी जल्द ही नॉर्थ ब्लॉक से शिफ्ट होकर जनपद स्थित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि सीसीएस बिल्डिंग में जाएगा। कर्तव्य पथ पर मंत्रालयों के लिए कुल 10 नई ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जिनमें से 3 लगभग तैयार हो चुकी है। जब सभी मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को मिलाकर उन्हें युगोयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करते हुए ये कहा था कि इन्हीं इमारतों में अब विकसित भारत की नीतियां बनेंगी और उन्होंने ये बताया था कि कई मंत्रालय 100 साल पुरानी इमारतों में चल रहे हैं और कुछ तो किराए की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, जिन पर हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का किराया देना पड़ता है। नए कर्तव्य भवन बनने से सरकार का खर्च भी बचेगा और कामकाज भी ज्यादा आधुनिक और बेहतर तरीके से हो सकेगा।